यस, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही है। मई 2023 वाले जो बच्चे हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। लास्ट 1 मंथ बहुत ही क्रूशियल है और जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हो पाए अपने टाइमिंग से निकालिए पढ़ाई के लिए, ठीक है। देखो, जितने भी बच्चे नए हैं चैनल पे, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। आगे आने वाले जो लेक्चर्स एंड वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मई एग्जामिनेशन के लिए। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ मैं आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। 2 या 3 दिन के अंदर अंदर में आ जाएगा एक एकदम समराइज नोट्स, जो अगर एक बोथ पेजेस की बात करें तो 20 पेज के अंदर अंदर में कवर हो जाएगा पूरा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। अगर आप लोग बनाओगे, बोलोगे, तो मैं उस चीज़ से आप लोगों को रिवाइज भी करा दूंगा, ठीक। एंड साथ ही में अकाउंट के भी अच्छे अच्छे जो एग्जाम से ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो हम आगे करने वाले हैं। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि जो भी वीडियोज डलेंगी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहेगा टाइम टू टाइम। साथ ही में कुछ बच्चों ने बोला इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दीजिए। देखो, इकोनॉमिक्स में छोटे छोटे टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं और ऐसे बहुत सारे टॉपिक बनते हैं हर एक चैप्टर में जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इकोनॉमिक्स को फिलहाल मैं देख रहा हूँ कि कुछ अटेम्प्ट में कौन कौन से टॉपिक से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ चुका है और क्या बन सकता है, उसके बाद कुछ डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड टॉपिक। फिलहाल इकोनॉमिक्स का भी 1-2 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को वीडियो मिलेगा। चलो, फाइनेंस में जो आपकी थ्योरी है वो 10 मार्क्स में आएगा और विश्वास मानो जब आप मुसीबत में हो तो 10 नंबर भी बहुत ही बड़े मार्क्स होते हैं, ठीक। तो कई बार थ्योरी क्वेश्चन आपके लिए एक मजबूरी बन जाता है, जरूरत से भी ज्यादा, कि आपको करना ही पड़ेगा अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन आपसे ऐसा होता है जो आपको मुश्किल लगता है और आपको छोड़ना पड़ा। तो चलिए, थ्योरी क्वेश्चन में चैप्टर नंबर 1 जो स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, यहाँ से थ्योरी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होते हैं और आते भी हैं, ठीक। सबसे पहला देखो, बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो 2 फंक्शन है, एक तो प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड और दूसरा एप्लीकेशन ऑफ फंड। इसके बारे में थोड़ा देख लेना, 2 लाइन आपको लिखने आना चाहिए। फाइनेंशियल डिसीजन, 4 जो फाइनेंशियल डिसीजन आप पढ़ते हैं, 3 लॉन्ग टर्म एंड 1 वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन, आपको पता होना चाहिए। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ठीक। वैसे फाइनेंशियल डिसीजन से क्वेश्चन आया हुआ बहुत टाइम हो गया है और बेसिक एस्पेक्ट से भी आया हुआ बहुत टाइम हो गया है, तो इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, 2-3 अटेम्प्ट पहले वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से पूछा था, बट स्टिल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। रोल ऑफ सीएफओ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत बार आया हुआ आ सकता है। रोल ऑफ मैनेजर इन चेंजिंग सिनारियो की ट्रेडिशनल रोल और मॉडर्न रोल एक फाइनेंशियल मैनेजर का क्या है, 2-2 लाइन आपको लिखने आना चाहिए। देखो, फाइनेंशियल डिट्रेस एंड एजेंसी प्रॉब्लम पे आज तक क्वेश्चन नहीं आया है, ना एजेंसी कॉस्ट पे ना फाइनेंशियल डिट्रेस पे, लेकिन मैंने फाइनेंशियल डिट्रेस को लिखा है कि आप थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए फाइनेंशियल डिट्रेस का कंसेप्ट, कि 2 लाइन आप लिख पाओ, पर चांसेस बहुत कम है कि यहाँ से आए। सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना थ्योरी के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग जो होता है उसके जो हिस्से हैं, बहुत सारे टाइप्स, वहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होते हैं। चलो, इसमें देखो, लॉन्ग टर्म फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल एंड डेट फंड, जो फेमस लॉन्ग टर्म फंड है, इसमें अगर मान लो एडवांटेज एडवांटेज या फिर डिफरेंस आता है तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हो गया। इसको आपको तो प्रिपेयर करने की भी जरूरत नहीं, ना भी प्रिपेयर करके जाओ और बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर है तो आराम से लिख सकते हैं। इसलिए हेडिंग लिखा तो है, बट आपको इसको एकदम नहीं भी प्रिपेयर करके जाओगे तो लिख सकते हो, ऐसा क्वेश्चन आएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो मार्क करो इंपॉर्टेंट। वेंचर कैपिटल, इसमें मेथड ऑफ फाइनेंसिंग आपको पता होना चाहिए, एक तो मीनिंग पता होना चाहिए और साथ ही में कौन कौन से कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग को, ये आपको पता होना चाहिए। लीज फाइनेंसिंग देख के जाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। टाइप्स ऑफ लीज भी देख के जाना है आपको। डेट सिक्योरिटाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, जो हम पैसा कमाते हैं और एज ए डिविडेंड ना बांट के री इन्वेस्ट बिजनेस का करते हैं, उसी को बोलते हैं। इसके बारे में भी थोड़ा आप लिख सको, ऐसे आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए। ये तो थे लॉन्ग टर्म फाइनेंस के कुछ क्वेश्चन। अगर शॉर्ट टर्म फाइनेंस की बात करूं तो कमर्शियल पेपर, इसका डेफिनेशन पूछ सकता है। प्री शिपमेंट फाइनेंस कितने किस्म के हो सकते हैं, पूछ सकता है, ठीक। हालांकि 2-3 अटेम्प्ट पहले इसमें से एक टाइप पूछ चुका है। फैक्टरिंग, ध्यान रखना, फैक्टरिंग एक डेटर मैनेजमेंट में भी हम पढ़ते हैं, तो वहां पे भी एक थ्योरी क्वेश्चन बनता है। फिलहाल यहाँ पे फैक्टरिंग का मीनिंग एंड फैक्टरिंग वर्सेस बिल डिस्काउंटिंग,
बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछते रहता है, देख के जाना है आपको। सीड कैपिटल का मीनिंग लिखने आना चाहिए। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड के लिए 2-3 लाइन आपको आनी चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए। डीप डिस्काउंट एंड जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स, थोड़ा बहुत इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये हो गए जो मैक्सिमम, इनमें से तो देखो 10 नंबर में से 6 नंबर का तो क्वेश्चन मिनिमम 6 से 7 नंबर का यहाँ से आएगा, डोंट वरी, ठीक। उसके बाद आते हैं अदर। बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ये कहाँ से बता रहा हूं मैं, आपको मिल जाएगा लिवरेज चैप्टर में, है ना। टाइप्स ऑफ लिवरेज पे कई बार क्वेश्चन पूछता है। वैसे ये तो टाइप्स ऑफ लिवरेज प्रैक्टिकल में ही कवर हो जाएगा, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड कंबाइंड लिवरेज, है ना। लीवर्ड लीज पे क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी, देखो है तो ये थ्योरी में बोल के चल रहा हूं, पर ये प्रैक्टिकल का ही एक हिस्सा है, ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलो अगला, कैपिटल स्ट्रक्चर से 2 क्वेश्चन मैंने लिखा है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा हुआ बहुत टाइम हो गया कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है, बताइए। कई बार पूछ सकता है। आप कहाँ से देख सकते हैं, तो फैक्टर्स में से ये एक फैक्टर है जो आपको ध्यान रखना है। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी एंड फाइनेंशियल ब्रेक इवन, ये तो प्रैक्टिकल में ही कवर्ड हो जाएगा, तो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक। जो कैपिटल स्ट्रक्चर के 4 थ्योरीज है जहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आते हैं, साथ ही में फाइनेंशियल ब्रेक इवन, ये भी आप देख के जाना, ठीक। कैपिटल बजटिंग टेक्निक, देखो अब यहाँ से टेक्निक पर से किसी भी टेक्निक पे छोटा मोटा क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन है जो बहुत अटेम्प्ट से पूछा नहीं है कि बताओ एनपीवी और आईआरआर में एनपीवी का लिमिटेशन क्या है, यानी कि लिमिटेशन पूछे या फिर कौन से ऐसी चीज है जिस वजह से आईआरआर ज्यादा बेहतर कैपिटल बजटिंग टेक्निक टूल है एनपीवी के तुलना में, तो ये चीज पूछ सकता है। ये आपके एक क्वेश्चन में भी जो उसका सब पार्ट है उसमें दिया हुआ है, ठीक। फैक्टरिंग, सॉरी ये क्या है, डिविडेंड, हाँ डिविडेंड चैप्टर से अगला है। देखो फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड पॉलिसी पूछने के चांसेस है डिविडेंड चैप्टर से। वॉल्टर मॉडल का एजम्पशन पूछ चुका है, ठीक। एंड टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी इन प्रैक्टिस, 4 टाइप्स तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टाइप्स है डिविडेंड पॉलिसी जो प्रैक्टिस में लोग रियल लाइफ में यूज करता है, ठीक। एमएम मॉडल को मैंने मार्क किया है कि यहाँ से क्वेश्चन तो आता नहीं है, प्रैक्टिकल में भी एमएम मॉडल से थोड़ा बहुत आपको शॉर्ट नोट्स लिखने को आ जाए या कुछ एजम्पशन पूछ ले, पर एमएम मॉडल जरूर देख के रखना, ठीक। चलो 3 एस्पेक्ट ऑफ रिसीवेबल मैनेजमेंट, ये बहुत ही वेरी इजी क्वेश्चन अगर आया तो रिसीवेबल मैनेजमेंट में आप देख लेना। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ लिख दिया मैंने, अफेक्टिंग क्रेडिट पॉलिसी, हम जो क्रेडिट पॉलिसी डिटरमाइन करते हैं, क्रेडिट पॉलिसी दे या ना दे, कितना दे, तो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर है जो इम्पैक्ट करते हैं, ये भी देख के जाना। प्लेज और फैक्टरिंग का डिफरेंस, ये मेरे को इस टॉपिक में 2-3 क्वेश्चन तो मैंने लिखा है, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझसे पूछोगे तो प्लेज और फैक्टरिंग का डिफरेंस पूछा हुआ बहुत समय हो गया कि बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेज और फैक्टरिंग में क्या फर्क है, या फिर इनके थोड़ा बहुत आपको मीनिंग भी पूछ सकता है। मॉनिटरिंग ऑफ रिसीवेबल, ये भी पूछा हुआ बहुत समय हो गया है, बाई चांस क्वेश्चन आ सकता है। चलो अगला है मैनेजमेंट ऑफ फ्लॉट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पूछा हुआ बहुत टाइम हो गया है, ठीक है। विलियम जे मॉडल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कैश, अब विलियम जे मॉडल से क्वेश्चन पूछता है एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा भी है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा भी है, तो मे भी यहाँ से ना भी आए, इसको इग्नोर भी करोगे, लेकिन अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक छोटा सा इसमें बनता है और आप उसके लिए इसको पढ़ोगी तो बाई चांस इसमें से थ्योरी भी पूछा तो आप इजिली लिख सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मिलर और कैश मैनेजमेंट, ठीक है, मिलर और ओर ने कैश मैनेजमेंट का जो बताया उसको आपको ध्यान देके जाना है। कंसंट्रेटेड बैंकिंग सिस्टम को आपको ध्यान देके जाना है, ठीक। एक्सक्लेरेशन ऑफ कैश कलेक्शन, लेसन ऑफ कैश कलेक्शन, ठीक, ये भी एक लिख लो, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें भी 2 जो टेक्निक आते हैं ये आपको देख के जाना है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछते रहते हैं, ठीक। इसके बाहर भी देखो क्वेश्चन का कोई लिमिटेशन नहीं है, क्वेश्चन इससे ज्यादा भी आ सकता है, दीज आर द मिनिमम क्वेश्चन टू बी रिवाइज्ड, ये मिनिमम क्वेश्चन है
जो आपको देख के जाना है कि कम से कम दो तो, अगर तीन चार क्वेश्चन आते हैं जिसमें से एक और में होता है तो तीन क्वेश्चन आपको करने हैं, तो कम से कम उस चार में से तीन क्वेश्चन यहाँ से आ जाए, ऐसे टाइप के मैंने क्वेश्चन को मार्क कर रखा है। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं आप लोगों से अगले एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, और वो वीडियो होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट मई 2023 के लिए। वीडियो जब डालेंगी तो नोटिफिकेशन आप लोगों को पता नहीं चलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है।